अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं उर्दू अकेडमी में खुशामदीद। प्राइमरी क्लासेस की क्लास 1 में उर्दू में हम पढ़ रहे हैं हम और उसकी मशक़ें, यानी कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। लेकिन अब जो हमारी क्लासेस चल रही हैं हम में दी गई मशक़ों और सरगर्मियों की। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं सफ़ा नंबर, आप देख सकते हैं क्लास 1 के सफ़ा नंबर 78 या सफ़ा नंबर 78 में सवाल नंबर 6 है। ये देखिए सवाल नंबर 6 जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि अगर बारिश ना होती तो क्या होता। ये इसका जवाब वैसे बहुत आसान है, ये आप अपने दिमाग से आराम से लिख सकते हैं कि बारिश नहीं होगा तो क्या होगा। बारिश से हमें क्या मिलता है, बारिश से हमें पानी मिलता है, और जब बारिश नहीं होगा तो पानी नहीं होगा, पानी की कमी हो जाएगी, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। और जब पानी नहीं होगा तो हम जो खेतों में फसलें उगाते हैं, जो हमें मजे मजे की सब्जियां और फल मिलते हैं, तो जब वो फसलें ही नहीं उग पाएंगी तो हमें ये सब चीजें भी नहीं मिल पाएंगी, और इससे बढ़कर हमें पानी की कमी हो जाएगी, यानी हमें पीने का पानी भी मुश्किल से मिलेगा। यानी बारिशें हमारे लिए इतनी जरूरत है, इसलिए बारिश भी अल्लाह ताला की एक नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इसका जवाब मैंने लिखा है, अगर क्लास कुछ बच्चे ये भी लिख सकते हैं कि अगर बारिश ना होती तो पानी की कमी होती। सिंपल इतना भी आंसर लिख सकते, लेकिन हमने लिख दिया फसल नहीं उग पाती, लोगों को पानी पीने में मुश्किल होती। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। लेकिन अगर जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनसे याद नहीं किया जाता, जिनको याद करने में और लिखने में बहुत मुश्किल होती है, तो क्लास 1 के अकॉर्डिंग आप इतना भी लिख दोगे तो आपका जवाब सही होगा कि अगर बारिश ना होती तो पानी की कमी होती। इतना आंसर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दिया कि फसलें नहीं उग पाएंगी, लोगों को पानी पीने में मुश्किल होगी। और अगर हम चाहें तो इसको बहुत लॉन्ग भी लिख सकते हैं, बहुत लंबा, लेकिन बाकी इतना आपको एक स्टैंडर्ड जवाब बता दिया गया। ठीक है, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन आप इसको देख के अपने दिमाग से एक दफा पढ़ें, इसको बार बार समझें और फिर बगैर देखे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 7 जो मशक नंबर 7 है वो मैं आपको पिछला क्लास में करवा चुकी थी। अब जो है हम इसके आगे सफा नंबर 79 देखिए, सफा नंबर 69 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोर्ड पे मैंने लिखा है। इसमें ये सवाल दिया गया था सवाल नंबर 8। ये कौन सा है, ये है सवाल नंबर 8 है, तो नाम है सवाल नंबर 8। और सवाल नंबर 8 क्या है, लफ्ज सब में, ये जो सब में आप देख रहे हैं ना, लफ्ज सब में सीन की जगह मुख्तलिफ हरूफ लगाकर, नहीं जो सीन लिखा हुआ है इस सीन की जगह मुख्तलिफ हरूफ लगाकर नए अल्फाज बनाए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तब और सब लिखा हुआ है, यानी तब और सब लिखा हुआ है। जैसे ती की जगह सब है तो हम लिख सकते हैं रे बे रब। जैसे सीन पे सब है ना, तो ये सीन हटा देना है, तो सीन की जगह हमने रब लिख दिया, कब लिख दिया और अब लिख दिया, रब कब अब, और क्या हो सकता है, तब, रब कब अब और जब। यहाँ पे आप देखिए पहला हरूफ सीन था और सीन की जगह हमने क्या लिखा, सीन हटा के यहाँ पे रे लगाया, यहाँ पे काफ लगाया, यहाँ पे अलिफ लगाया, यहाँ पे ते लगाया और यहाँ पे जीम। इन सबको जब नया हरूफ लगाया तो एक नया लफ्ज बना। सीन पे सब था तो रे पे रब, काफ पे कब, अलिफ पे अब, ते पे तब, जीम पे जब। अब इस तरह ये एक नया लफ्ज बन गया। अच्छा, इसके आगे वाली एक्सरसाइज है वो बहुत आसान है, मश नंबर है वो कवायद सीखे 9, मश नंबर 9 है इसी पेज में। मश नंबर 9 में यहीं पे लिखिए ताकि आपको मैं ज़बानी किताब से ही समझाती हूँ। इसमें क्या है कि आपको एक जैसे अल्फाज बनाने हैं, जैसे तारे मारे, हम आवाज अल्फाज जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हम आवाज अल्फाज, अल्फाज की एक जैसी आवाज है। अब इन्होंने यहाँ पे आपको पता है ना 2 कॉलम दिए हैं, एक तरफ इन्होंने लिखा आना, यहाँ पे मैं कैप्शन लिख देती हूँ हम आवाज, हम आवाज अल्फाज। मैच नंबर 9 में क्या है, हम आवाज अल्फाज है, और इसमें हम देखें एक लफ्ज है आना और दूसरा लफ्ज है जोड़ा और जोड़ा, जानू और मेरा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी साइड पे देखें मानू, तेरा, जाना, तोड़ा। अब आपको मैच करना है एक जैसे अल्फाज को लाइन लगा के। ठीक है, अब आना, आना आना को आप यहाँ पे देखें किससे मिलेगा, तो आप ये देख सकते हैं मानो से नहीं मिलेगा, ये तेरा से नहीं मिलेगा, जाना, आना जाना, ये दोनों एक जैसी आवाज निकाले ना आ रहे आखिर में के, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए, आना जाना। अब इसके बाद है जोड़ा। अब इस साइड आप देखिए कौन सा जो रा में आ गया, तो तोड़ा, देख रहे हैं जोड़ा और तोड़ा, इनकी साउंड क्या हो रही है, सेम हो रही है। फिर जानो मानो, जानो मानो, ये एक जैसे हो रहे। फिर इसके बाद है मेरा तेरा।
तो इन अल्फाजों को हमने क्या किया, एक जैसे अल्फाज को आपस में मिलाया है। ठीक है, तो आज के सबक आपको समझ में आ गया कि आज की क्लास में हमने कौन कौन सी चीजें सीखी। आज की क्लास में हमने बारिश का सवाल किया और इसके बाद हमने अल्फाज, नए अल्फाज बनाए, पहला लफ्ज हटा के। ठीक है, और इसके अलावा अल्फाज, हम आवाज अल्फाज मिलाए। इनके आपको समझ आ गया ना कि ये कितना आसान काम है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको आसान भी बता दी कि आप आराम से इसको खुद से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ऐसे मुश्किल अल्फाज नहीं है। तो आपने इस काम की प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा हम आवाज अल्फाज की प्रैक्टिस भी करनी है। अब जैसे तोड़ा, इसमें तो आपको ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन आप खुद भी लिख सकते हैं, तोड़ा, जोड़ा, थोड़ा, कूड़ा, इस तरह की आवाजें निकाल सकते हैं हम आवाज अल्फाज। तो ये होते हैं, तो इनकी हम आवाज अल्फाज की भी आपने प्रैक्टिस करें। जो इंग्लिश में हमने राइमिंग वर्ड्स किए थे वही उर्दू में कहलाते हैं हम आवाज अल्फाज। ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की मशक करेंगे, इसी सबक हम आगे की मशक करेंगे। ठीक है, आपने याद रखना है कि अगली जो हमारी क्लास होगी वो अगली मशक की होगी। ठीक है, तो आप उस अगली सवाल को देखने के लिए आप अगली क्लास भी अटेंड करेंगे, भूलेंगे नहीं, ताकि आपका ये सब जो लेसन चल रहा है या जो आपकी नज़म हम चल रही है, इसकी तमाम सरगर्मियाँ आप आसानी से आराम से समझ भी सकें और उससे कर भी सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें और तमाम क्लासेस को ग्रेजुअली, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर क्लास को लेते जाओ, मिस ना करें। तो आज इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए कि जाने से पहले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।